इंडिया बांग्लादेश टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरीके से बॉलर्स के नाम रहा। 17 विकेट गिरे और इंडिया इस मैच में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और मैं ये कहूं कि बासित अली की जबान में कहूं तो ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश नाउ। लेकिन ये घटिया बैटिंग ज्यादा थी और बढ़िया बॉलिंग कम। दिन जब शुरू हुआ तो इंडिया 339 फॉर 60 एक अच्छे पोजीशन में, लेकिन दिन के तीसरे ओवर में ही जडेजा आउट हो गए कॉट बिहाइंड। वहां पर न्यू बॉल थी एंड ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि पिच में इनिशियली मदद थी, तो तस्किन अहमद की पेस पे जडेजा टिक नहीं पाए। आकाशदीप आए, उन्होंने दो तीन बाउंड्रीज मारी, लेकिन फिर वो भी एक बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो गए। और उसके 2 ओवर के बाद ही अश्विन भी सिमिलरली बड़ा शॉट अटेम्प्ट करते हुए आउट हो गए। आखिरी विकेट मिला हसन महमूद को और फाइनली उन्होंने अपनी 5 विकेट पूरे किए और वो पहले बांग्लादेशी बॉलर बन गए, और रादर मैं कहूं दूसरे ऐसे बांग्लादेशी बॉलर बन गए जिन्होंने बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में 5 विकेट हाul लिए हो। उसके पहले पाकिस्तान और अब इंडिया। तो डेफिनेटली समबडी टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर। यहां तक मैं कह सकता हूं कि बॉलिंग अच्छी थी और इंडिया के टैलेंट थे, तो न्यू बॉल के खिलाफ वो ज्यादा टिक नहीं पाए। लेकिन उसके बाद इंडियन पेस बॉलर्स ने बांग्लादेश को पूरी तरीके से काउंटर किया और बांग्लादेशी बैट्समैन की डिफेंस, सुभान अल्लाह, टॉप ऑर्डर बैट्समैन की डिफेंस इतनी घटिया शायद ही किसी टीम की हो। अभी पाकिस्तान को हरा के आए हैं तो मैं भी शायद पाकिस्तान कंपटीशन देता, लेकिन मैं कहूंगा कि बिल्कुल सीधी सीधी बॉलों पे भी वो मिस कर रहे थे, वो बोल्ड हो रहे थे। ऑफ कोर्स पेस अच्छी थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि अनप्लेएबल थी। खराब शॉट्स। 40 फॉर 5 से लिटन दास और शाकिब अल हसन ने एक पार्टनरशिप की और बांग्लादेश को 92 पे ले गए। और उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, लिटन दास स्वीप पे फील्डर है, लेकिन वहां 6 मारने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री पे कैच आउट हुए। और उसके ही अगले ओवर में शाकिब अल हसन रविंद्र जडेजा को रिवर्स स्वीप करने में फॉरवर्ड शॉट लेग पे कैच आउट हुए। अब ये दो शॉट्स का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? इन दो शॉट्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद टेलेंडर्स आए, बैट चलाए। मेहंदी हसन मिराज जो बांग्लादेश के बाई फार बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान के खिलाफ भी थे और इस सीरीज में, इस इनिंग्स में भी वही दिखे। और मेरे ख्याल से उन्हें नंबर 8 पे नहीं, डेफिनेटली नंबर 6 पे बैटिंग करनी चाहिए। नंबर 8 पे मेरे ख्याल से उनके जो नंबर 3-4 के बैट्समैन है उन्हें बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतना घटिया डिफेंस। ऑफ कोर्स आकाशदीप एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो जो डिलीवरी जिस पे उन्होंने विकेट लिए वो ऐसी डिलीवरीज थी जिसे बड़े आराम से किसी भी सॉलिड डिफेंस का बैट्समैन, मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन डिलीवरीज पे आकाशदीप को विकेट नहीं मिलते, क्योंकि वो सीधी एंगल कराई हुई बॉल और बांग्लादेश के बैट्समैन मिस कर रहे हैं उसे। बहुत ही हॉरिबल बैटिंग थी और उतनी ही घटिया बैटिंग इंडिया ने की डे एंड पे जब उनकी बैटिंग आई। अगेन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली। रोहित शर्मा का मैं फिर भी कहूंगा कि दोनों इनिंग्स में उनकी डिलीवरीज ऐसी थी कि वो थोड़े स्ट्रेटन हो गई थी एंगल से, और शायद ये इनकी वीकनेस है जिसपे वो कैच आउट हो गए। अदरवाइज बाकी दोनों ने सीधी सीधी बॉल्स पे अपनी विकेट खो दी। जायसवाल शायद सेकंड इनिंग्स में लीड बढ़ी थी तो थोड़े फ्लैशी खेल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से जायसवाल को समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में सेकंड इनिंग्स हो या कुछ भी हो सिचुएशन हो, आपको अपनी विकेट पे एक प्राइस रखना पड़ता है। यू कैन नॉट थ्रो योर विकेट अवे लाइक दिस। और विराट कोहली, हालांकि बाद में पता चला कि वो एक इनसाइड एज थी, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि एनीवेज इंडिया पूरी इनिंग्स खेलेगी कि नहीं खेलेगी इट्स डाउटफुल। इंडिया को सिर्फ एक रीजनेबल लीड चाहिए। इंडिया को ये चाहिए कि उनके बैट्समैन थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें इन द मिडिल, एक एक्सपीरियंस गैदर करें गोइंग इनटू द टेस्ट सीजन फर्दर। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी विराट कोहली के लिए कि दिन में ओवरनाइट आते और कल आते। एक रिव्यू तो ले ही सकते थे, 3 रिव्यू पड़े थे। मैच में आप ऑलरेडी बहुत आगे हो, 300 रन से ऊपर की लीड है और 8 विकेट हाथ में है, तो मेरे ख्याल से ये रिव्यूज क्यों बचा रहे थे? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये बेमतलब का सैक्रिफाइस था। और एनीवेज बहुत ही स्ट्रेट डिलीवरी थी जिसे वो मिस किए फिर से एक फ्लिक शॉट खेलते हुए। ये टिपिकल 2-3 डिसमिसल्स हैं जो विराट कोहली के देखने को मिलते हैं, और मेरे ख्याल से सारी कंट्री आजकल डेटा एनालिसिस के थ्रू ऑब्जर्व करती है कि कौन बैट्समैन कैसे डिसमिस हो रहा है। और विराट कोहली के तो टिपिकल 2-3 डिसमिसल्स अब सबको आइडेंटिफाई हो चुके हैं और वो उसी तरीके की बॉलिंग करते हैं, और विराट कोहली भी कहीं ना कहीं वहां पर फंसते ही जाते हैं। इवेंचुअली 17 विकेट गिरे। इंडियन पेस बॉलर्स तो ऑफ कोर्स
जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आज पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। उस बीच में भी वो कहीं पे भी ना तो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे, ना किसी भी तरीके का कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, तो ऑफकोर्स वो थोड़े रस्टी थे। एंड इसका ये मतलब नहीं कि विकेट्स नहीं मिली, लेकिन हाँ ऑफकोर्स वो थोड़े लूज बॉल्स फेंक रहे थे। आज वो 4 के ऊपर से इकोनॉमी में रन दे रहे थे, लेकिन अगेन 4 विकेट्स, जिसमें से 2 टॉप ऑर्डर विकेट है। ये नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी की तरह 9th विकेट लेके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नहीं भाई, टॉप ऑर्डर विकेट्स। एक विकेट तो पहली ओवर में ही लिया, और दूसरा विकेट मुशफिकुर रहीम, जो इजिली बांग्लादेश के बेस्ट बैट्समैन है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन है बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने 191 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। उस बैट्समैन को भी उन्होंने ही डिसमिस किया, और बाद में 2 विकेट टेल एंड के आकर के लिए। तो पेस अच्छी थी, आप कह सकते हो विकेट्स भी ले रहे थे, लेकिन हाँ ऑफकोर्स वो बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने वाली उनकी बॉलिंग में नजर आ रही थी लैक ऑफ रिदम। कई बॉल्स लेग स्टंप के बाहर फेंक रहे थे, कुछ बॉल्स लाइन के बाहर जा रही थी, लंबे स्पेल भी वो ज्यादा नहीं फेंक रहे थे। ऑफकोर्स वहां थोड़ी हीट और ह्यूमिडिटी भी थी, और बहुत दिनों बाद वो क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन स्टिल हाईएस्ट विकेट टेकर रहे टीम की तरफ से, 4 फॉर 50। सबसे अच्छा लगा देखकर कि मोहम्मद सिराज फाइनली आज के दिन अच्छी बॉलिंग करते नजर आए। उनकी पेस भी अच्छी थी और रिदम भी अच्छा था, और वो लूज बॉल्स नहीं फेंक रहे थे। एक डेस्परेशन दिख रही थी परफॉर्मेंस देने की, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मोहम्मद शमी भी अभी टीम में आने वाले हैं, और आकाशदीप ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, तो ही नोज कि उनकी प्लेस डेंजर में हो सकती है, और उस वजह से सिराज में एक डेस्परेशन दिखी और बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। 2 विकेट तो लिए ही, साथ ही साथ 1 विकेट और वो ले लेते अगर डीआरएस लिया जाता। तो आज डीआरएस का बहुत ही घटिया इस्तेमाल किया है इंडिया ने। उसके अलावा आकाशदीप को सिर्फ 5 ओवर क्यों दिए गए, मेरे समझ के बाहर है। अगर आप किसी यंग बॉलर को टीम में लाते हो तो उसे लंबे स्पेल दें। उस 5 ओवर में ही आकाशदीप ने 2 विकेट ले लिए, जहां उन्होंने मोमिनुल हक और कैप्टन शांतो दोनों को डिसमिस किया क्लीन बोल्ड। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी टॉप ऑर्डर के विकेट लिए थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद आकाशदीप को 1-2 स्पेल और मिलने चाहिए थे, आकाशदीप को 3-4 ओवर और बॉलिंग करनी चाहिए थी। स्पिनर्स के लिए सरप्राइजिंगली ज्यादा कुछ था नहीं। अश्विन ने ठीक बॉलिंग की, लेकिन कोई भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाए। और जडेजा को जो 2 विकेट मिले, उसमें मैं जडेजा के लिए ये तारीफ करूंगा कि जडेजा ने पहले तो एक टाइट लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, और फिर एक फील्ड बाहर रख के एक लूपी डिलीवरी फेंकी, और ये बहुत ही इजी ट्रैप था। इट वाज देयर फॉर द बैट्समैन, मगर बांग्लादेश के बैट्समैन फिर भी कुछ ज्यादा ब्रेव बन रहे थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इसी तरीके के रिस्क लिए थे विच पेड ऑफ, मगर इंडिया के खिलाफ ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए थे। अगेन वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, 149 ऑल आउट बांग्लादेश। और कल 144 फॉर 6 में हमें ऐसा लग रहा था कि इंडिया मुसीबत में है, शायद बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं थी इंडिया। एनीवेज इंडिया को बहुत बड़ी लीड मिली, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि दे डोंट वांट टू गिव फॉलो ऑन टू बांग्लादेश। सेंसिबल इनफ, क्योंकि बात सिर्फ मैच जीतने की नहीं थी। इंडिया के बैट्समैन फर्स्ट इनिंग्स में काफी खराब परफॉर्मेंस किया था टॉप ऑर्डर ने, तो मेन पर्पस यही था कि टॉप ऑर्डर को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, और साथ ही साथ गर्मी में बॉलर्स भी बहुत ज्यादा बॉलिंग करके थकना, और या कोई इसी तरीके की इंजरी हो जाए, क्रैम्प्स हो जाए, तो इट्स बेटर कि इंडिया एक दिन बैटिंग ही कर ले। और फिर अगेन शुरुआत पे रोहित शर्मा की विकेट, जायसवाल की विकेट, कोहली की विकेट, जो मैं बता चुका हूँ। एक अच्छी चीज थी कि शुभमन गिल फाइनली थोड़े इंटेंट के साथ थोड़ी अग्रेसिव बैटिंग करते नजर आए, एंड मेरे ख्याल से शुभमन गिल को ऐसी ही बैटिंग करनी चाहिए। शुभमन गिल जब ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट में आते हैं तो वो अपनी विकेट गिरा देते हैं। अगर वो थोड़े से अग्रेसिव माइंडसेट में आए, उनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, अपने शॉट्स थोड़े खेलने चाहिए। और आज वो शॉट्स खेले और वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ऋषभ पंत ने भी दिन के एंड में आके बिना सोचे स्पिनर्स पे अटैक किया, जो उनकी नेचुरल गेम है वही खेली। लीड वाइज तो इंडिया अब 308 की लीड पे पहुंच चुकी है, सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं। तो यहाँ इंडिया एक बहुत बड़ी लीड ले सकती है कल। मेरे ख्याल से पहले 2 सेशन इंडिया बैटिंग करेगी, और अगर इंडिया के बहुत ज्यादा विकेट कल मॉर्निंग सेशन में नहीं गिरे, तो इंडिया इजीली 450-500 का लीड लेकर बांग्लादेश को कल ही बैटिंग करने के लिए इनवाइट कर देगी। और ये टेस्ट मैच पांचवें दिन कह रहा हूँ, चौथे दिन ही खत्म होता नजर आ रहा है। और अगेन जैसे बासित अली साहब ने कहा था, ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।